हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 कक्षा 9 और 10 के लिए यहां पर साइंस के जो 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार हमने यहां पर तैयार किए हैं। अभी भी फॉर्म यानी 27 जुलाई से आपके जो है 26 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। आप फटाफट जा कर के फॉर्म ये भर सकते हैं। अगर फॉर्म की कोई आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा कर के चेक करिए और देख लीजिए कैसे फॉर्म भरना है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे। तो आज हमने यहाँ पर जो साइंस के 20 प्रश्न लिए जाने हैं आएंगे, उसी को मैंने आधार बनाया है और एनसीईआरटी की बुक से 20 प्रश्न चुन करके आपके लिए एक पेपर तैयार किया है, जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, शहद में पाया जाता है ए खनिज, बी एंजाइम, सी शर्कराएं या फिर डी उपरोक्त सभी। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको इसको सही जवाब देना है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें अपना जो है स्थान दिया है। तो आप यदि आप इसका आंसर डी लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए तैयार हो जाइए आप दूसरे प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला एक सामान्य कवक रोग है टाइफाइड, दाद, हैजा या फिर प्लेग। तो इसमें से इस 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो रोग है सामान्यतः कवक के द्वारा होता है। तो जो कवक है इसमें से आपने अगर सही आंसर चुना है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी दाद जो है ये कवक के द्वारा फैलता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? आपके ऑप्शन है सेल्यूलोज, नायलॉन, पॉलीथीन या फिर पीवीसी। इसमें से जो आंसर सही हो उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। और अगर आपने अपना आंसर सेल्यूलोज चुना है यानी ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, इनका निर्माण जो है वो लाखों वर्ष पूर्व जमीन में दबे हुए मृत पादप और जीव जंतु जो अवशेष थे उनसे जो है ये ईंधन बने हैं, इसलिए इन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब हालांकि आपको इसमें से आंसर जरूर मिल गया होगा। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी लाखों वर्षों से दबे हुए अवशेषों से बने हैं, इसलिए ये सब तीनों ही जो है हमारे जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। और आप लोग अगर इसका आंसर आ रहा था तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान अधिकतम है? यानी एक ऐसा ईंधन जिसके प्रति ग्राम जलाने पर सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन गैस, कोल गैस या फिर एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कि कौन सा एक ऐसा ईंधन है जो प्रति ग्राम जलाने पर सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी तक पृथ्वी पर जितने भी ईंधन है उनमें हाइड्रोजन गैस एक ऐसा ईंधन है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं किस में विविधता प्रदर्शित करती हैं? संख्याओं के आधार पर, आकार में या फिर
आकृति में या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, इसका अगर आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल सही है। चूंकि जीवधारी जो होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो संख्या, आकार और आकृति तीनों ही भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव भारत की रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है? उड़ने वाली गिलहरी, चीता, तेंदुआ या फिर काली बतख? पहली बात तो आप रेड डाटा बुक एक बार जरूर पढ़िएगा, और अगर आपका आंसर सी है तेंदुआ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु परागित होता है? केला, लौकी, मक्का, चाइना रोज। ये आपके सामने चार ऑप्शन है कि जिसमें वायु से परागण होता है, उसमें से एक का चुनाव करके आपको लिखना है। और अगर यहाँ पर भी आपने अपना आंसर जो है सी चुना है मक्का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर को आपात परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एड्रेनलिन, इनमें से आपको एक ऐसा हार्मोन्स बताना है जो आपातकाल में हमें तैयार करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अगर आपने चुना है डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या दबाव को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, भार, बल या फिर ऊर्जा? और अगर आपका आंसर सही है सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगता है। तो यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जल से भरी बाल्टी में पड़ा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? यह कौन सी घटना है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर यहां से है बी, प्रकाश का अपवर्तन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 12, एक कंपन पूरा करने में लगा समय कहलाता है? आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने अपना आंसर यहां से चुना है बी, आवर्त काल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धातु के विद्युत लेपन में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं होता? उसमें नंबर 1 पे है निकिल, नंबर बी है तांबा, नंबर सी है क्रोमियम और नंबर डी है सोडियम। तो आपको मालूम होना चाहिए सोडियम धातु का लेपन कभी नहीं किया जाता। तो यहां से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जब दो वस्तुएं घर्षण द्वारा आवेशित होती हैं तो निम्नलिखित में से क्या स्थानांतरित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसान? तो आपका सही आंसर अगर आपने चुना है इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा करने में सहायक है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन? यानी इनमें से बताना जो अम्ल वर्षा होती है इसमें से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है। और अगर आपने आंसर चुना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बरसात होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकाशीय पिंड नहीं है? तारे, सूर्य, चंद्रमा या फिर
प्रकाश वर्ष, सभी को मालूम है प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है जो कि आकाशीय पिंड नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन यहां से डी होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, तो ध्वनि तरंगे कहाँ से? केवल गैसों में, केवल द्रवों में, केवल ठोसों में, या फिर इन सभी में? सभी को पता है जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो गैसों में भी ध्वनि का संचरण होता है, द्रवों में भी होता है और ठोसों में भी होता है, तो यहाँ से आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन आपका है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है बैंगनी। और अगर आपने अपना आंसर चुना है बैंगनी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन यानी विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने आंसर चुना है ए अधिकतम तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। हम इस प्रकार की वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।